हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो यार देखो, लास्ट की वीडियो में हम लोग ने क्या बात किया था। हम फाइनल कीवर्ड के ऊपर हमारा डिस्कशन चल रहा था, ठीक है। और फाइनल कीवर्ड हमने समझा था कि फाइनल कीवर्ड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने ये फाइनल कीवर्ड के बारे में समझा था और हमने देखा था कि फाइनल कीवर्ड को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। हमने ये देखा कि फाइनल कीवर्ड को हम क्लास में यूज़ कर सकते हैं, फाइनल कीवर्ड को हम वेरिएबल में यूज़ कर सकते हैं, फाइनल कीवर्ड को हम मेथड्स में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने टॉपिक अपना स्टार्ट किया था, वो ये स्टार्ट किया था फाइनल कीवर्ड को हम वेरिएबल्स के साथ यूज़ करने का देखा था हमने। तो हमको पता है वेरिएबल्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंस्टेंस वेरिएबल, जिसको हम कंप्लीट कर चुके थे, पहली वीडियो हमारी थी। फिर उसके बाद होता है हमारा फाइनल विद स्टैटिक वेरिएबल, इसको कंप्लीट कर चुके थे, हमारी पहली वीडियो दूसरी वीडियो थी। फिर फाइनल विद लोकल वेरिएबल, ठीक है, हमने थर्ड वीडियो हमारी फाइनल विद लोकल वेरिएबल के ऊपर थी। और इन्हीं तीन वीडियो के साथ हमने अपनी जो है वेरिएबल्स कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया था। अब आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लासेस और मेथड्स के ऊपर, ठीक है, फाइनल क्लासेस और फाइनल मेथड्स के ऊपर। तो देखो, फाइनल क्लास की बात करी जाए अगर, ठीक है, अगर फाइनल क्लास की बात करी जाए तो ये फाइनल क्लास की अगर बात करी जाए, फाइनल मेथड्स की बात करी जाए, तो फाइनल क्लास का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फॉर फाइनल क्लास, अगर देखो ये हमारे पास फाइनल क्लास है, फाइनल क्लास का सिंपल सा रूल क्या है। फॉर फाइनल क्लास, फॉर फाइनल क्लास, ठीक है, फाइनल क्लास का बस एक ही रूल है सिंपल सा। फॉर फाइनल क्लास चाइल्ड क्रिएशन दैट इज इनहेरिटेंस, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और इसका दूसरा, इसका एक डिसएडवांटेज क्या है, फाइनल क्लास क्रिएट करने का एक डिसएडवांटेज क्या है वो देखो। फाइनल क्लास क्रिएट करने का एक डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है वी आर लूजिंग द oops फीचर विच इज़ रीयूजिबिलिटी, या फिर जिसको हम इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। अब हमने समझा कि भाई फाइनल क्लास अगर लेट सपोज कोई है, जैसे कि हमारे पास लेट सपोज यहाँ पर एक क्लास है फाइनल क्लास पेरेंट, ठीक है। इस तरह से हम फाइनल क्लास क्रिएट करते हैं। अगर हमारे पास कोई लेट सपोज यहाँ पर फाइनल क्लास है, तो इस क्लास का कोई भी चाइल्ड नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर हम इस तरह से चाइल्ड बनाते हैं ना, क्लास चाइल्ड एक्सटेंड्स पेरेंट, इस तरह से, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज फाइनल क्लास won't provide inheritance, ठीक है। तो ये फाइनल का एक सिंपल सा रूल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो एक रूल यहाँ पर सिंपल सा और आता है। वो रूल क्या होता है, वो रूल क्या होता है, एवरी मेथड प्रेजेंट इनसाइड अ फाइनल क्लास इज ऑलवेज फाइनल बाय डिफॉल्ट वेदर वी आर डिक्लेयरिंग और नॉट, ठीक है। अब इसका देखो तीसरा रूल क्या होता है, every methods present inside final class are by default final, ठीक है। अब देखो इतनी चीज़ों को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, फॉर फाइनल क्लास चाइल्ड क्रिएशन मीन्स इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। हम पहले यही करके देखते हैं। हमारे पास एक क्लास है, मान लो क्लास पेरेंट,
और एक हमारे पास क्लास है, मान लो क्लास चाइल्ड, ठीक है, ये है हमारे पास। अभी देखो इस केस में अगर हम इनहेरिटेंस करते हैं तो देखो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जैसा ही हम पेरेंट क्लास को फाइनल कर देंगे तो देखो एरर आ गई। क्या बोल रहा है, द टाइप चाइल्ड कैन नॉट सब क्लास द फाइनल क्लास पेरेंट, मतलब इस पेरेंट का कोई बच्चा नहीं है, ऐसे समझ लो, ठीक है। मतलब हम इनहेरिटेंस नहीं कर सकते, मतलब ये रिलेशनशिप हमें तोड़ना पड़ेगा ये, ठीक है। तो अब इस क्लास का कोई भी बच्चा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम ऐसे समझ सकते हैं इस क्लास का कोई चाइल्ड नहीं होगा क्योंकि ये फाइनल हो चुका है, ठीक है। ये फाइनल क्लास है तो फाइनल क्लास का कोई भी चाइल्ड नहीं होता है। अगर ये क्लास फाइनल ना होती तो इस केस में यहाँ पर इसका चाइल्ड हो सकता था, यहाँ पर इसका चाइल्ड देखो यहाँ पर हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका देखो एक चाइल्ड बन गया, ठीक है। पेरेंट क्लास का ये एक चाइल्ड है, चाइल्ड ने एक्सटेंड कर लिया पेरेंट को। लेकिन अगर ये क्लास फाइनल है तो ये इसका यहाँ पर चाइल्ड नहीं हो सकता, मतलब ये रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो सकता, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, डिसएडवांटेज क्या, वी आर लूजिंग द ऊप्स फीचर विच आर रीयूजेबिलिटी। अब अच्छा देखो, जब हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल क्लासेस होती थी तो हम लोग क्या करते थे, हमें जो है चाइल्ड को पेरेंट की सारी चीज़ें मिल जाती थी। लेट सपोज यहाँ पर चाइल्ड, जैसे कि यहाँ पर पेरेंट के पास लेट सपोज होम नाम का कोई फंक्शन है, ठीक है। पेरेंट के पास होम नाम का फंक्शन है तो चाइल्ड को भी ये फंक्शन मिल चुका होगा, है ना। इनहेरिटेंस में चाइल्ड को भी ये फंक्शन मिल चुका होगा। अगर हमें चेक करके देखना है तो देखो c.m1 हम कॉल कर रहे हैं, सॉरी c.home देखो हम कॉल कर रहे हैं, कॉल भी हो रहा है, ठीक है। c.home जो है हम कॉल कर रहे हैं और कॉल भी हो रहा है। यहाँ पर क्या इशू है, चाइल्ड सी इक्वल्स टू, हाँ ये न्यू भूल गए थे। तो देखो यहाँ पर जब हमारे पास नॉर्मल क्लासेस थी तब इनहेरिटेंस हो जाता था, तो यहाँ पर हमें कौन सा एडवांटेज मिल रहा है, रीयूजेबिलिटी का मिल रहा है एडवांटेज, ठीक है। लेकिन अब जब हमारे पास यहाँ पर फाइनल क्लास हो गई तो इस फाइनल क्लास का कोई चाइल्ड नहीं होगा, मतलब ये रिलेशनशिप टूट गया। अब जब ये रिलेशनशिप टूट गया तो इस चाइल्ड क्लास को अपने पेरेंट से ये होम नाम का फंक्शन इनहेरिटेंस में मिलेगा ही नहीं, मतलब ट्रांसफ़र ही नहीं होगा इनहेरिटेंस का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या लॉस कर दिया, यहाँ पर हमने इनहेरिटेंस को लॉस कर दिया, ठीक है। तो यही इसका डिसएडवांटेज है फाइनल क्लास का, ठीक है। फिर हमने देखो ये चीज़ समझी, यही चीज़ अभी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज फाइनल क्लास वोंट प्रोवाइड इनहेरिटेंस। अब उसके बाद हमने देखो हम लोग किसकी बात करते हैं, अब देखो हमने ये समझा था कि अगर कोई फाइनल क्लास है, देखो हमने ये क्या लिख रखा है यहाँ पर, एवरी मेथड प्रेजेंट इनसाइड फाइनल क्लास आर बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल, ठीक है। लेट सपोज हमने कोई यहाँ पर मेथड लिख दिया void होम नाम से, ठीक है। तो ये जो मेथड है ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल है, यहाँ पर दिख नहीं रहा है कीवर्ड लेकिन ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। अगर फाइनल क्लास बनी हुई है तो उसके अंदर के जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे मेथड बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल होते हैं, ठीक है। लेकिन फाइनल क्लास के अंदर अगर कोई वेरिएबल बना हुआ है तो वो फाइनल नहीं है, ठीक है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसका फोर्थ पॉइंट देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसका फोर्थ पॉइंट क्या हुआ, बट वेरिएबल प्रेजेंट इनसाइड फाइनल क्लास आर नॉट फाइनल, ठीक है। अगर देखो ये वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल होता तो वो बोलता कि हमें इनिशलाइज करो, इसी जगह इनिशलाइज करो, या फिर नॉन स्टैटिक फाइनल वेरिएबल को इनिशलाइज करने के बाकी तरीके क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर या फिर इंस्टेंस ब्लॉक के थ्रू, वैसे इनिशलाइज करो। लेकिन ये देखो वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल नहीं होता है, इसीलिए हमें देखो एरर नहीं दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब ये एक जस्ट एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, ये एक जस्ट नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल होता तो यहाँ फाइनल कीवर्ड लगा होता, इंटरनली अगर हमें दिखता ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइनल होता तो यहाँ फाइनल कीवर्ड लगा होता जो कि हमें दिखता ना,
ठीक है, तब हमें एरर देता, वो कहता कि इसको इनिशलाइज करो, बिफोर यूजिंग फाइनल वेरिएबल यू नीड टू इनिशलाइज दैट, तो ये एरर देता। लेकिन इस केस में कुछ नहीं हो रहा है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट था फाइनल क्लास का। तो आई होप ये फाइनल क्लास की चीज़ समझ में आई हो। इफ़ अ क्लास डिक्लेयर्ड एज द फाइनल देन वी कैन नॉट क्रिएट द चाइल्ड क्लास, दैट इज इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फाइनल क्लास। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे फाइनल मेथड्स की। ठीक है, अब इसके बाद हम फाइनल मेथड्स की बात करेंगे। लेट सपोज यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है पेरेंट। ठीक है, और ये अभी फाइनल नहीं है, क्योंकि अब हम फाइनल मेथड्स की बात कर रहे हैं, क्लास की नहीं। हमने इस क्लास चाइल्ड को एक्सटेंड करा दिया पेरेंट से। ठीक है, हम देखो वो वाला एग्जांपल समझने वाले हैं। अभी जो हम फाइनल मेथड को समझेंगे ना, फाइनल मेथड को हम कैसे समझेंगे, वो एक एग्जांपल से समझेंगे, और वो एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं, आप लोग को याद आ जाएगा। जैसे एग्जांपल हम लोग वो डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने जा रहे हैं, फाइनल मेथड्स के बारे में। ठीक है, देखो पहले हम एग्जांपल लिख लेते हैं। पेरेंट के पास क्या है, एक है पेरेंट के पास प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में क्या है, 1 kg गोल्ड, कार, होम और लैंड, लेट सपोज प्रॉपर्टी में ये है। और एक पेरेंट के पास मेथड, एक और मेथड है पब्लिक वॉइड मैरिज नाम से, आई होप याद आ गया हो, जिसमें पेरेंट चाहते हैं कि उसके चाइल्ड की मैरिज जो होए, उसके चाइल्ड की जो मैरिज होए वो दीपिका नाम की लड़की से होए। ठीक है, पेरेंट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है। चाइल्ड ने अपने पेरेंट की दी हुई सारी चीज़ों को ले लिया, इनहेरिट हो गई, प्रॉपर्टी चाइल्ड के पास आ गई। लेकिन मैरिज मेथड से वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि चाइल्ड का ऑलरेडी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप है, और चाइल्ड कह रहा है कि हमें इस मेथड को ओवरराइड करना है, क्योंकि हमें अपनी चीज़ों को बदलना है, हमें कस्टमाइज़ करना है। हमें क्या कहते हैं, इस लड़के से शादी नहीं करनी है, हम जिस लड़की से शादी करेंगे वो उसका नाम अलग, वो कोई और है, हम उससे शादी करेंगे। तो चाइल्ड ने मैरिज मेथड को ओवरराइड कर लिया और उसका नाम रख दिया क्या, चाइल्ड ने लेट सपोज उसका नाम रख दिया रश्मिका। हमने लास्ट एग्जांपल में भी यही एग्जांपल लिया था, लास्ट जब हमने ये समझा था ना, ओवरराइडिंग में ये केस समझा था हम लोगों ने। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ओवरराइडिंग हो रही है, चाइल्ड को प्रॉपर्टी मिल गई, चाइल्ड को पेरेंट की प्रॉपर्टी से मतलब नहीं है, चाइल्ड को पेरेंट की प्रॉपर्टी मिल गई, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइल्ड को प्रॉब्लम है पेरेंट के डिफाइन किए गए मैरिज मेथड से। वो चाहता है कि चाइल्ड को ये मेथड नहीं चाहिए, चाइल्ड कह रहा है हम इसको ओवरराइड कर लेंगे, क्योंकि हम अपने पेरेंट की बताई हुई लड़की से शादी नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी किसी लड़की को जानते हैं, हम उससे शादी करेंगे। तो चाइल्ड ने मैरिज मेथड को ओवरराइड कर दिया और यहाँ पर उसका नाम रश्मिका लिख दिया। ठीक है, ये केस हम लोग ने पुराना समझा था। अब देखो यहाँ पर केस क्या होता है, अगर पेरेंट ये कह दें, पेरेंट क्या कह दें, बेटा अगर तुमको मेरी प्रॉपर्टी चाहिए है तो तुम उसी लड़की से शादी करोगे जिससे हम बताएंगे, जिसको हम कहेंगे, जिसको हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो वो पेरेंट कैसे कहेंगे, अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, चाइल्ड ने पेरेंट की प्रॉपर्टी भी ले ली, यहाँ पर चाइल्ड के पास प्रॉपर्टी नाम का मेथड आ चुका है। चाहे तो ऐसे देख लो ऑब्जेक्ट बना के, हमने क्या कॉल किया, सी डॉट प्रॉपर्टी कॉल कर लिया। तो देखो यहाँ पर लिख कर आ गया 1 kg गोल्ड, कार, होम, लैंड। ठीक है, यहाँ पर ये लिख कर आ गया। लेकिन अगर पेरेंट्स ये कहते हैं बेटा अगर तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए है तो तुमको मेरे दिए गए, मेरे बताई गई लड़की से ही शादी करना पड़ेगा, मतलब पेरेंट को ये मेथड ओवरराइड करने से रोकना है। तो पेरेंट क्या करेंगे, इस मेथड को फाइनल कर देंगे। और हमने फाइनल का मतलब समझा था, फाइनल का मतलब क्या होता है, नो चेंज, नो चेंज। पेरेंट कह रहे हैं बेटा ये मेथड ऑफ फाइनल है, बेटा तुम अगर बेटा हो हमारे, हम भी तुम्हारे बाप हैं। पेरेंट ने क्या किया, इस मेथड को फाइनल कर दिया और बोला बेटा इसमें अब कोई चेंज नहीं होगा, और अगर तुमको ये प्रॉपर्टी चाहिए तो तुमको यही मेथड रखना पड़ेगा, मैरिज वाला। तो चाइल्ड को मतलब ना चाहते हुए भी ये मैरिज मेथड हटाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर चाइल्ड को मान लो इसी लड़की से शादी करनी है तो चाइल्ड को अपने बाप से रिश्ता तोड़ देना पड़ेगा, एक्सटेंड्स पेरेंट हटा देना पड़ेगा। ठीक है,
लेकिन उस केस में चाइल्ड का लॉस हो जाएगा। देखो प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं पेरेंट को, यहाँ सी डॉट प्रॉपर्टी कॉल कर रहे हैं, सी डॉट प्रॉपर्टी, देखो ये प्रॉपर्टी मेथड नीचे आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि चाइल्ड ने अपने पिताजी से अपना रिश्ता तोड़ दिया, एक्सटेंड्स पेरेंट हटा दिया, ये देखो एक्सटेंड पेरेंट्स हटा दिया यहाँ पे, ताकि वो अपने मन की लड़की से शादी कर पाए। लेकिन उसको प्रॉपर्टी नाम का मेथड मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि चाइल्ड ने यहाँ पर एक्सटेंड्स पेरेंट्स हटा रखा है, तो ये प्रॉपर्टी जो है ट्रांसफ़र ही नहीं होगी इनहेरिटेंस से यहाँ पर। तो इसीलिए अगर चाइल्ड को अपने पेरेंट की प्रॉपर्टी चाहिए है तो एक्सटेंड पेरेंट तो लगा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको चाइल्ड को अपने फादर की बताई हुई लड़की से ही शादी करना पड़ेगा, मतलब दीपिका। तो वो इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकता। तो हम लोगों को क्या बात समझ में आई? हम लोगों को रूल क्या समझ में आया? हम लोगों को रूल ये समझ में आया, चाइल्ड कैन नॉट ओवरराइड पेरेंट क्लास फाइनल मेथड। ठीक है, सिंपल सा रूल है ये। हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या हुआ था, अभी तक क्या हो रहा था, यहाँ पर पेरेंट्स होते हैं और यहाँ पर क्या कहते हैं, पेरेंट्स के पास प्रॉपर्टी होती है और पेरेंट्स ने अपने चाइल्ड के लिए एक लड़की सोच के रखी होती है जिससे वो उसकी शादी कराएंगे। ठीक है, लेकिन चाइल्ड जो है वो पेरेंट की प्रॉपर्टी तो चाहता है, उससे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पेरेंट की बताई हुई लड़की से शादी करना नहीं चाहता है। वो कहता है कि हम एक लड़की जानते हैं और हम उसी से शादी करेंगे। तो चाइल्ड ने क्या करा, उस मेथड को ओवरराइड कर दिया और उसका नाम बता दिया रश्मिका, वो लड़की है, हम उसी से शादी करेंगे। ठीक है, लेकिन अब पेरेंट क्या कहते हैं, पेरेंट कहते हैं बेटा अगर तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी चाहिए तो तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी पड़ेगी, दीपिका से। इसका मतलब तुम्हें इस मेथड की ओवरराइडिंग नहीं करनी है, इस मेथड की ओवरराइडिंग नहीं करनी है, तुम्हें इस लड़की को बदलना नहीं है, मेरी बताई हुई लड़की से ही शादी करनी है। तो चाइल्ड इस मेथड को ओवरराइड अब नहीं करेगा। क्या कहते हैं, पेरेंट क्या बोलेंगे कि बेटा तुम्हें इसी लड़की से शादी करनी है, तुम्हें इस लड़की से शादी नहीं करनी है, तुम इस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते मैरिज को। तो पेरेंट ने क्या किया, इस फंक्शन को फाइनल कर दिया। ठीक है, तो चाइल्ड के पास दिक्कत हो जाएगी क्योंकि चाइल्ड इस फंक्शन को, मैरिज फंक्शन को ओवरराइड कर नहीं पाएगा। तो अब चाइल्ड के सामने दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? या तो तुम प्रॉपर्टी ले लो पेरेंट की, ठीक है, या फिर रश्मिका से शादी कर लो अपने मन की लड़की से, मतलब चाइल्ड अपने मन की लड़की से शादी कर ले। अगर वो रश्मिका से शादी करता है तो उसको अपने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा क्योंकि उसके पेरेंट्स नाराज़ हो जाएंगे। ठीक है, उसके पेरेंट्स जो है बुरा मान जाएंगे, तो चाइल्ड को अपने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब उसने अपने पेरेंट्स से रिश्ता तोड़ दिया, इनहेरिटेंस होगा नहीं तो प्रॉपर्टी नाम का मेथड चाइल्ड के पास आएगा नहीं, तो चाइल्ड जो है प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर सकता यहाँ से। ठीक है, और अगर चाइल्ड को प्रॉपर्टी चाहिए है तो उसको इस मैरिज फंक्शन को ओवरराइड नहीं करना है। क्यों नहीं कर सकता ओवरराइड? क्योंकि पेरेंट्स ने ये मेथड को फाइनल कर रखा है। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये निकलता है कि पेरेंट्स क्लास के पास अगर कोई फाइनल फंक्शन है, फाइनल मेथड है, तो चाइल्ड उसको ओवरराइड नहीं कर सकता इस तरह से। ठीक है, अब भाई चाइल्ड को जो है ना चाहते हुए भी पेरेंट की बात माननी पड़ी और उसको दीपिका से शादी करनी पड़ी। तो चाइल्ड को देखो प्रॉपर्टी भी मिल गई और चाइल्ड की मैरिज किससे हो गई? दीपिका से। ठीक है, क्योंकि चाइल्ड खुद का फंक्शन ओवरराइड नहीं कर पाया, मैरिज फंक्शन को ओवरराइड नहीं कर पाया और रश्मिका से शादी नहीं कर पाया। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई हो कि फाइनल मेथड क्या होता है, फाइनल क्लास क्या होती है। हमने समझा कि अगर क्लास फाइनल है तो इस फाइनल क्लास का कोई बच्चा ही नहीं होगा। ठीक है, एक्सटेंड्स पेरेंट हटा दो, मतलब चाइल्ड का रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं इससे। और हमने ये समझा कि फाइनल क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल होते हैं, चाहे तो कीवर्ड लगाओ चाहे तो ना लगाओ। ठीक है, और हमने ये समझा कि फाइनल क्लास के अंदर, जैसे ये क्लास फाइनल है, इसके अंदर अगर कोई वेरिएबल बना है INT तो वो बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल नहीं है। ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल नहीं है।
क्यों नहीं है? अगर फाइनल होता बाय डिफ़ॉल्ट तो वो एरर देता, कहता कि फाइनल वेरिएबल को तुरंत इनिशियलाइज़ करो, या तो यहीं पर इनिशियलाइज़ करो या फिर जो डिफरेंट वेज होते हैं जो हमने डिस्कस करें प्रीवियस वीडियो में उसमें वैसे ही इनिशियलाइज़ करो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो जो है क्लियर हुई हो, फाइनल क्लास समझ में आया हो, फाइनल मेथड समझ में आया हो। और इसी के साथ साथ हमने जो है क्या क्या कवर कर लिया, हमने जो है फाइनल क्लास भी कवर कर ली, फाइनल मेथड्स भी कवर कर लिया। टोटल हमारी कितनी वीडियो हो गई? 3 वीडियोस हमने पढ़ी वेरिएबल के ऊपर, प्लस 1 वीडियो हमने पढ़ी मेथड के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग।